नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर और इसके साथ ही रोमांटिक कॉमेडी भी पढ़ेंगे। ये चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कॉमेडी पढ़ेंगे और रोमांटिक कॉमेडी पढ़ेंगे। और दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू हो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो हमारे साथी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं और उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना शुरू करते हैं। कॉमेडी कॉमेडी क्या होता है? तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कॉमेडी नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है कि ऐसा प्ले, ऐसा ड्रामा, ऐसा नाटक जहाँ पर जो अंत होता है वो सुखद होता है। तो यहाँ पे पूरा बताया बताया हुआ है कि कॉमेडी इज़ ए काइंड ऑफ ड्रामा करेक्टराइज्ड बाय रोमांटिक लव। कॉमेडी में हमें रोमांटिक लव की स्टोरी देखने को मिलती है, ह्यूमर मिलता है देखने को, हंसी मजाक देखने को मिलता है, प्लेजेंट्री जोक वगैरह देखने को मिलते हैं। जो कंडीशन होती है ऐसी होती है कि ऑडियंस को देख के आनंद आता है। और लाइट सेटायर, हल्का फुल्का व्यंग्य भी देखने को मिलता है। क्रॉस लव देखने को मिलता है। क्रॉस लव का मतलब है कि एक कैरेक्टर दूसरे से प्यार करता है, दूसरा कैरेक्टर तीसरे से प्यार करता है और तीसरा चौथे से प्यार करता है। इस तरह की स्टोरी यहाँ पे होती है, फाइनली लीडिंग टू हैप्पी डेनोमॉन। और जो पूरी स्टोरी होती है वो एंड में क्या होता है, हैप्पी डेनोमॉन देखने को मिलता है। डेनोमॉन को क्लाइमैक्स भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उपसंहार। यानी अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है और जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनकी शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। तो इस तरह कॉमेडी को समझना कोई भी कठिन बात नहीं है, बहुत ही आसान है। इन कॉमेडी फॉर्च्यून मे बी अनकाइंड फॉर ए वाइल, ऑल कम्स राइट इन द एंड। कॉमेडी में ऐसा हो सकता है कि शुरू में जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो या उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, या जो कैरेक्टर्स हैं प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच में कोई मनमुटाव हो गया है, झगड़ा हो गया है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है और मुख्य किरदारों की शादी हो जाती है। तो यही होता है कॉमेडी। दोस्तों, जो ड्रामा है, जो टाइप्स ऑफ ड्रामा की बात करें तो ड्रामा को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। ट्रेजेडी, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, और दूसरा है कॉमेडी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रामा है यानी कि प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, उसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, ट्रेजेडी में और कॉमेडी में। ट्रेजेडी में आप लोग जानते हैं कि जो भी प्ले का मुख्य किरदार होता है वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, परंतु कॉमेडी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी की। कॉमेडी को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, क्लासिकल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी। दोस्तों, क्लासिकल कॉमेडी वो थी, बेन जॉनसन जिस तरह की कॉमेडी लिखते थे उसको क्लासिकल कॉमेडी कहते थे, और रेस्टोरेशन प्लेराइट भी जो कॉमेडी लिखते थे उसको क्लासिकल कॉमेडी कहते थे। और दोस्तों, जो विलियम शेक्सपियर आए हैं तो इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी लिखना शुरू की है। और विलियम शेक्सपियर के अलावा जो लोग रोमांटिक कॉमेडी लिखते थे उसमें हैं रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश हैं, जॉन लाइली। ये लोग हैं जो रोमांटिक कॉमेडी लिखते थे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कॉमेडी को और कितने भागों में बांटा गया है। मोटे तौर पर क्लासिकल में बांटा गया है और रोमांटिक में बांटा गया है, पर इसके आगे भी कॉमेडी का क्लासिफिकेशन किया जा गया है और इसको बांटा गया है। रोमांटिक कॉमेडी में बांटा गया है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में बांटा गया है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में बांटा गया है, सेंटिमेंटल कॉमेडी में बांटा गया है, जेंटिल कॉमेडी में बांटा गया है। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक कॉमेडी। तो फ्रेंड्स, रोमांटिक से मतलब आप समझ रहे हैं जिसमें रोमांस हो, प्यार मोहब्बत की बात देखने को मिलती हो, तो वो वाली जो कॉमेडी होती है, ऐसे नाटक जिसमें कोई लव स्टोरी दिखाई जा रही है उसको रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। रोमांटिक कॉमेडी इज़ बेसिकली ए लव कॉमेडी, और इसको लव कॉमेडी भी कई बार बोल देते हैं। दिस कॉमेडीज ऑलवेज एंड इन हैप्पी मैरिज ऑफ टू लवर्स। और सच्चे प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, नायक नायिका होते हैं, उनकी एंड में शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैनी कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम कम इन द वे ऑफ देयर लव। और उनके प्यार के रास्ते में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या झगड़ा हो जाता है नायक नायिका के बीच, या कुछ मनमुटाव हो जाता है।
तो उस कारण बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, पर अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि जो जैसे हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें गोविंदा की फिल्में आप अगर देखें तो उस वो बिल्कुल रोमांटिक कॉमेडी का बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि गोविंदा की फिल्मों में यही दिखाते थे कि जो गोविंदा है यानी जो नायक है वो नायिका से मिलता है, उसके बाद दोनों में प्यार होता है, फिर पता चलता है कि जो नायक गरीब है और नायिका बहुत अमीर है, नायिका के घर वाले शादी को तैयार नहीं हैं, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती थीं। तो मोटे मोटा हम कह सकते हैं कि जैसे गोविंदा की फिल्में होती थी उसमें खूब हंसी मजाक भी होता था और एंड में नायक और नायिका की शादी हो जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो रोमांटिक कॉमेडी है उसमें और क्या विशेषताएं होती हैं। तो रोमांटिक कॉमेडी की ये विशेषता होती है, एटमॉस्फेयर इज़ प्लेजेंट एंड फेवरेबल फॉर लव। जो माहौल होता है, जो पूरा प्ले होता है उसका माहौल बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत ही अच्छा रहता है और फेवरेबल फॉर लव, और लव प्यार मोहब्बत के लिए बिल्कुल आदर्श कंडीशन होती है। सम ब्यूटीफुल रिसॉर्ट ऑफ नेचर, और इस तरह के जो प्ले होते थे उसमें प्राकृतिक दृश्य दिखाते थे, जैसे कोई नदी दिखा रहे हैं, कोई झरना दिखा रहे हैं, कोई अच्छा सा बगीचा दिखा रहे हैं, प्राकृतिक बैकग्राउंड उसमें रहती थी। एग्जाम्पल के तौर पर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, एज यू लाइक इट जो विलियम शेक्सपियर का की रोमांटिक कॉमेडी है, उसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे है, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, एक जंगल है आर्डन का जंगल, वहाँ पे पूरी स्टोरी सेट की गई है। तो प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ए मिडसमर नाइट ड्रीम जो इनकी रोमांटिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, उसकी सेटिंग कहाँ पे है, फेयरी हॉन्टेड वुड, मतलब एक ऐसा जंगल है जहाँ पर फेयरी रहती हैं, जो आत्माएं होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, वो होती हैं। और रोमांटिक कॉमेडी की एक और विशेषता है कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ ट्रू लवर इज़ ब्रॉट बाय सुपर नेचुरल एलिमेंट लाइक स्पिरिट। और कई बार इसमें ये दिखाते थे कि प्रेमी प्रेमिका हैं, नायक नायिका हैं, जब उनका मिलन होता है तो मिलन करवाता कौन है, स्पिरिट्स करवाती हैं, यानी कि सुपर नेचुरल शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रेमी प्रेमिका का मिलन करवाने में सहायता करती हैं। ये भी मुख्य विशेषता पाई जाती है रोमांटिक कॉमेडी की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। तो रोमांटिक कॉमेडी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसने लिखी है विलियम शेक्सपियर महोदय ने लिखी है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये जो है ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, ये रोमांटिक कॉमेडी है। मेजर फॉर मेजर, ये सारी जो हैं ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई रोमांटिक कॉमेडी हैं। कॉमेडी ऑफ एरर्स है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, लव्स लेबर्स लॉस्ट है, और द टेमिंग ऑफ श्रीव है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो फ्रेंड्स ये भी है। इसके अलावा ए मिडसमर नाइट ड्रीम है, ये सारी रोमांटिक कॉमेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसको रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर भी अगर डिवाइड करें तो ट्रेजी कॉमेडी कह के भी इसको पुकारा जाता है। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मोटे तौर पर इसको रोमांटिक कॉमेडी कहेंगे, पर यदि उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो इसको ट्रेजी कॉमेडी कह के भी कई बार बुलाया जाता है। जो नेक्स्ट है मच अडो अबाउट नथिंग, ये सारी जो हैं ये रोमांटिक कॉमेडी हैं जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर महोदय ने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स और पढ़ते हैं इसके अलावा, एज यू लाइक इट है, इसको भी लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ट्वेल्थ नाइट है, सिम्बिलीन है, और पेरिक्लीज है। ठीक है, पेरिक्लीज है, ये भी रोमांटिक कॉमेडी है। विंटर्स टेल है और टेम्पेस्ट है। और दोस्तों ये जो चार चीज़ें हैं इसको रोमांसेस भी कहा जाता है। सिम्बिलीन, पेरिक्लीज, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, इसको रोमांसेस कह के भी संबोधित करते हैं कई बार। मोटे तौर पर तो रोमांटिक कॉमेडी है, पर उसके अंदर भी अगर पूछा जाएगा आपसे तो रोमांसेस के अंतर्गत आता है ये। तो फ्रेंड्स ये सब इसमें है, और रोमांटिक कॉमेडी पे अभी और एक वीडियो आएगा, उसमें आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो का लिंक शेयर करें।